कि तैयार होना हम उनको होगा। शेरनी पैदा होती हैं, बनाई नहीं जाती हैं। अपने मानसिकता को बदलो। सच तक चैनल है आपका। मैंने मनीष कश्यप जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उनसे पूछा गया था कि यदि कोई हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो जाए, अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं करा, एक ही जवाब आया था, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? गलती हमारी है। तिलक लगाना हमने छोड़ा, साड़ियाँ पहनना हमने छोड़ा, धोती पहनना हमने छोड़ा। हिंदुत्व धर्म का छुटकारा हम लोगों ने किया है, हिंदुत्व धर्म को तोड़ा हमने है। क्रिश्चियन इंग्लिश जानते हैं, क्रिश्चियन इंग्लिश जानते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं। मुसलमान अरबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, वो अपना ग्रंथ पढ़ते हैं। कितने हिंदू हैं जो अपनी संस्कृत भाषा जानता है? विदेशों में जाके देखिए, यूरोप एक ऐसा देश है जो भी हिंदुत्व सनातनियों की ओर बढ़ता जा रहा है। जिस और हमारे देश की लड़कियां, हिंदू लड़कियां नग्न अवस्था में घूम रही है, वहीं दूसरी ओर नग्न अवस्था में घूमने वाला वो इंग्लैंड, यूरोप आज सनातनी धर्म को अपना के साड़ियाँ पहन रहा है। ये है हमारा धर्म। अच्छे तरीके से इलाज भी नहीं करवाया गया, जिस वजह से आज अंकिता हम लोगों के बीच में नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक लड़कियां, हिंदू लड़कियां इस देश में जिहादियों के लव जिहाद का शिकार बनेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में मैं खड़ा हूं। और जिस तरीके से झारखंड में दोबारा से जिहाद देखने को मिला, एक नाबालिग लड़की किस तरीके से जिहाद का शिकार हुई, यह पूरा दुनिया, क्या पूरा देश अच्छे से देख रहा है। और साथ में उस लड़की के चले जाने के बाद किस तरीके से उस पर राजनीति गर्म हो रही है, यह भी सब देख रहे हैं। और लगातार, क्योंकि आवाज़ उठाना ही हमारा कर्तव्य है, और उस बच्ची के लिए हम यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। मेरे साथ है खुशबू पांडे। एक बार बात करूंगा पहले, क्योंकि खुद बच्ची है और जिस तरीके से एक बच्ची के साथ जाति बढ़ती गई। पहले तो अपना परिचय दें और फिर उसके बाद आपकी बात शुरू करूंगा। खुशबू पांडे नाम है हमारा। देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है, ये कोई नया माहौल नहीं है। और ऐसा बात तो नहीं है कि लव जिहाद का शिकार कोई पहली लड़की बनी है। ऐसा तो हमारे देश में चलता आ रहा है। लड़कियां मरती जा रही हैं। देखिए, मैं दो तरह की लड़कियां, एक तो अंकिता जो कि एक नाबालिग लड़की थी, ठीक है, उसको जिंदा जला दिया गया शाहरुख के द्वारा। और उसको जब जेल लेके जा रहे थे तो वो हंसते हुए जा रहा था, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। उसके माँ बाप भी चलो यार छोड़ दो। मैं कहती थी ना हमेशा कि दर्जन पे दर्जन पैदा करते इसी दिन के लिए ना, कि अगर एक दो चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई उसे पता है, आराम से कोई बात नहीं, लव जिहाद करने की कोशिश करी, हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो जिंदा जला दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी मानसिकता देखिए आप। और उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान के भाईचारा का दुहाई दीजिए, तो क्या आप मुझे सबूत के तौर पे बोल सकते हैं कि मैं किसी मुसलमान लड़के को भाई या दोस्त बनाऊं और वो मुझे जिंदा छोड़ दे? क्या पता कल वो भी मुझे प्रपोज करने और मैं मना कर दूं, मुझे जिंदा जला दे? हो सकता है ना। तो मैं अब ये जानना चाहती हूं, प्रपोजल की बात क्या आ रही है? वहाँ भी कहा जा रहा है कि प्रपोजल किया, मना किया तो ऐसा हुआ। जी, बात यही हो रही है कि एक तरफा प्यार। नाबालिग लड़की थी। सबसे पहले हमारे देश में नाबालिग लड़की अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, जब तक कि वो बालिग नहीं हो तब तक नहीं। नाबालिग लड़की को प्रपोज किया, ये बात जहाँ तक की आ रही है कि उसको प्रपोज किया गया, उसने मना कर दिया। तो मना करने की वजह से, जैसे कि आपने सुना होगा, कोई एसिड फेंक देते हैं, कोई कुछ फेंक देते हैं, तो इसी तरह उसने जिंदा जला दिया। और बेशर्मी देखिए उस जिहादी की, कि जब उसे अरेस्ट किया जा रहा था तब वो एकदम हंसते मुस्कुराते हुए जा रहा था कि कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से जा रहे हैं, जिंदा जला दिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब पोस्ट आ रहे हैं ना, तो उसके भाईजान मुसलमान कम्युनिटी के जितने लोग हैं, उसके कमेंट जानते हैं क्या आ रहे हैं कि भाई लड़की धोखा दे दी। अच्छा तो हुआ भाई, ये जलना जलाना तो चलते रहता है, कौन सी बड़ी बात है? ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। डीएसपी जो खुद एक मुसलमान है, क्या नाम है डीएसपी का? नाम पता लगाओ आपको? जी बिल्कुल, कुछ क्या नाम है डीएसपी का? मुनत्सिर करके कुछ ऐसा नाम है, मुझे ध्यान में एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। ये जिस दुमका क्षेत्र के अंदर डीएसपी मैं बात करूंगा, और साथ में आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि एक बार बात करना जरूर बनता है। जी, दुमका में। और वो डीएसपी जिनका पहले से ही पीएफआई से लिंक मिल चुका है, और ये लड़का शाहरुख, इसका भी पीएफआई से लिंक है। अब क्या हो गया है कि
डीएसपी के हाथों में केस है तो उसने लड़की को नाबालिग की जगह बालिग बता दिया, इसलिए ऐसे बताने से काम चल जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए, जी, बिल्कुल। क्योंकि देश में कानून है और लोकतांत्रिक देश है। यदि वो बता भी देगा तो बतेगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट उसने प्रोड्यूस कर दिए होंगे। हाँ। लेकिन कोशिश की ना, हाँ। बात वही, उसने कोशिश की लेकिन उसका चल नहीं पाया। हाँ। क्यों भाई, हम में और आप में बात हो रही है, आप जैसे पत्रकार हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जो सच्चाई है लोग उगल रहे हैं कि सच्चाई क्या, ये बात उनकी चली नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपके हाथ में अगर कुछ पावर है, आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस आपके हाथ में पावर है कि आप न्याय दिलाइए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हाँ। आप क्या कर रहे हैं हाँ, कि ये उस बड़ी बात है। जी। उस लड़की का उम्र कम ज्यादा कर दिया जा रहा है ताकि लड़के पे पॉस्को धारा ना लगे। अगर लड़के पे ऐसा धारा लगता है तो आप सबको पता है पॉस्को लगने के बाद क्या होता है, लड़के की जिंदगी बर्बाद। तो अपनी कम्युनिटी वाले लोग बचा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार है उस राज्य में, कहाँ मर गए हैं ये? हाँ। कहाँ है हेमंत सोरेन? और जहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है कि उसका इलाज तक ठीक ढंग से नहीं करवाया गया, अच्छे तरीके से इलाज भी नहीं करवाया गया, जिस वजह से आज अंकिता हम लोगों के बीच में नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक लड़कियां, हिंदू लड़कियां इस देश में जिहादियों के लब जिहाद का शिकार बनेगी? आखिर क्यों हर दिन ये सवाल पूछा जाता है, बोला जाता है कि ये लड़की हिंदू मुसलमान करती है, लड़की हिंदू, आखिर मैं क्यों ना करूं? मुझे सूटकेस में बंद नहीं होना है भैया, मुझे जिंदा नहीं जलना है। हमारे खाली आप ही को नहीं, आपको बहुत सारी बच्चों को भी बचाना। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें यही तो जागरूकता करनी है कि भैया भाईचारा होगा तो दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारे देश में देखिए, आप इतिहास पलटिए, सच्चाई इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, आप इतिहास पलटिए। हमारे देश में रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना रही है। रानी पद्मावती का इतिहास हर कोई जानता है, जिसने खिलजी को अपना शरीर नहीं छूने दिया, उसके बदले में उसने जौहर करना स्वीकार किया, अपने शरीर को जला दिया गया। लेकिन यही दूसरी ओर अभी हमारे देश में कुछ लड़कियां ऐसी हैं, हिंदू लड़कियां, चाहे वो ब्राह्मण और राजपूत, वैश्य, शूद्र, मतलब नहीं, वो हिंदू लड़कियां कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। बाकी के होंगे, बाकी को सूटकेस में बंद कर दिए जाते, पर मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और उसके बाद दूसरे दिन वो लड़की खुद सूटकेस में मिलती है। ये सब देखने के बाद भी लड़कियां नहीं सुधरने का नाम ले रही है। अभी भी मनीष कश्यप, इसमें आप क्या कर पाएंगे? नहीं सुधर रहे, नहीं मान रहे, माँ बाप भी लगातार, देखिए यही तो बात है कि क्या ऐसा हिप्नोटाइज तरीका अपना लिया है कि ये जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने माँ बाप का जिक्र किया ना, जो बच्चे होते हैं ना वो पानी के स्वरूप होते हैं। उनको आप जिस चीज में डालोगे, जिस बर्तन में डालोगे, वो वैसा आकार ले लेंगे, और बच्चे बिल्कुल उसी तरह होते हैं। जरूरत है उनके माँ बाप को उनको उस ढंग से बनाने की। आपने अपना ग्रंथ नहीं पढ़ाया, आपने अपने देश में वीरांगना के बारे में उन्हें नहीं बताया, आपने उन्हें शस्त्र नहीं सिखाया, शास्त्र नहीं पढ़ाया। गलती यहाँ पे माँ बाप की होती है सर, होती है। मैं खुद हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे बताया गया है, मेरे घर में बताया गया है, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दिया गया है, ताकि अगर कभी ऐसे जिहादी से पालना पड़े तो 20 से काटने की औकात तो मैं रखूं। और मैं चाहती हूँ बहुत सारी लड़कियां, मैंने कमेंट्स में भी देखे, बहुत सारी हिंदू लड़कियां मेरे अगेंस्ट खड़ी है, क्या यार हिंदू मुसलमान करती है, सबके काटो खून एक जैसे निकलते हैं, पर वो ये भूल जाती हैं काटने पर खून तो एक निकलते हैं, कटेगा हिंदू ही, लेकिन कटते हिंदू हैं। हाँ। यही दिक्कत है, इनकी दिक्कत ही यही है। इन लोगों ने हिंदू लड़कियों को बनाया है टारगेट। आज मैं बोलती हूँ, कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ, आए मुझसे डिबेट करें इस मामले में, क्यों नहीं करते हैं? कितने भी मुसलमान, ये पूरा मुसलमान का गढ़ है, आए यहाँ पे खड़े हो, मुझसे इस मामले में डिबेट करें कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है सही है। कभी कन्हैया लाल, कभी प्रवीण, कभी निशांत, ऐसे न जाने चंदन गुप्ता, और न जाने कितने हिंदू लड़कों को मार दिया गया, नौजवानों को मार दिया गया, हिंदू लोगों को मार दिया गया, और लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। एक घटना दुमका की थी, हमें पता चल गई। एक घटना प्रियंका की दिशा कांड की थी, हैदराबाद की घटना, जिसमें बलात्कार करके उसे जला दिया गया था, हमें पता चल गई। कितनी घटना पता चल पाई है सर? नहीं पता लग पाती। और उसके बाद भी अगर उनका अब्दुल उनको बुलाएगा तो वो जाएंगी जरूर। दिक्कत तो यही आती है कि तैयार होना हम उनको होगा। शेरनी पैदा होती है, बनाई नहीं जाती है। अपने मानसिकता को बदलो। सच तक चैनल है आपका, मैंने मनीष कश्यप जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उनसे पूछा गया था कि यदि कोई हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो जाए, अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं करा, एक ही जवाब आया था, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ऐसी वीरांगना रही थी जिन्होंने मुसलमानों को, मुल्लों को अपना शरीर नहीं छूने दिया था, जौहर कर लिया था। जरूरत पड़े तुम जौहर कर लेना, युद्ध करना, युद्ध करने के बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम सामने
अब हार चुकी है तो हारना मत, उसी वक्त अपना जौहर कर लेना, अपने शरीर को छूने मत देना। लेकिन आज की लड़कियों को देखो, क्यों गलती हमारी है। तिलक लगाना हमने छोड़ा, साड़ियां पहनना हमने छोड़ा, धोती पहनना हमने छोड़ा। हिंदुत्व धर्म का छुटकारा हम लोगों ने किया है, हिंदुत्व धर्म को तोड़ा हमने है। क्रिश्चियन इंग्लिश जानते हैं, क्रिश्चियन इंग्लिश जानते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं। मुसलमान अरबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, वो अपना ग्रंथ पढ़ते हैं। कितने हिंदू हैं जो अपनी संस्कृत भाषा जानता है? कितने हिंदू भाषा जानते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं लगातार बोलता हूँ कि जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा, मंत्रों का उच्चारण कैसे होगा। और हर कोई भाई जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जैसे शास्त्र हैं, वो वैदिक सनातनी जो वैदिक भाषा रही है उसमें या संस्कृत में है। इसके लिए भी सरकार ने आज तक कदम नहीं उठाए। मेरा ये सवाल अलग से है कि इसके लिए भी हमें सरकार को चेताना चाहिए। उर्दू के लिए अलग से एक बॉडी कमेटी बना दी जाती है, लगातार वो प्रचार कर रही है। संस्कृत के लिए आज तक कोई बॉडी नहीं बनी। व्हाट इज धारा 30 हाँ, जिसमें बताया गया है कि मुसलमान हर जगह मदरसा बना सकते हैं, हर जगह अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कुरान का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हिंदू गुरुकुल नहीं खोल सकता। क्यों? हिंदू संस्कृत भाषा को नहीं बता सकता, हिंदू अपना वेद महाभारत रामायण पुराण कुछ नहीं बता सकता। हिंदू निठल्ला बैठ जाए। हमारे देश में आज हमारी संस्कृतियों का, हमारे धर्म का महत्व नहीं है। विदेशों में जाके देखिए, यूरोप एक ऐसा देश है जो भी हिंदुत्व सनातनियों की ओर बढ़ता जा रहा है। जिस और हमारे देश की लड़कियां, हिंदू लड़कियां नग्न अवस्था में घूम रही है, वहीं दूसरी ओर नग्न अवस्था में घूमने वाला वो इंग्लैंड, यूरोप आज सनातनी धर्म को अपना के साड़ियां पहन रहा है। ये है हमारा धर्म, और जो हमारे देश के लोग भूल गए हैं और बाकी विदेश में अपनाई जा रही है। अगर सोच में गलती है ना, मुसलमानों की नहीं है, उन्होंने तो अपना कर्तव्य सही से निभाया, गलती हमारी है। एक मुसलमान गलत है ना, उसका समर्थन में 1000 मुसलमान खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर एक हिंदू सही है और वो आवाज उठा रहा है तो उसके विरुद्ध में 1000 हिंदू खड़े हो जाएंगे। ये एक बात है। जयचंद जब तक देश में रहेंगे, देश कैसे तरक्की करेगा, बड़ा सवाल। और लगातार बात आती है कि हिंदुत्व के लिए आवाज कौन उठाएगा। मैं बहन का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि बेबाक तरीके से अपनी बात रखती है, लेकिन यह बात जितनी तत्परता से और जितनी तन्मयता से और जितनी बुलंद आवाज में आज तक पहुंच रही है, यह आवाज आपके कान में घुसकर वापस निकल जाएगी तो कोई फायदा नहीं है साहब वीडियो को देखने का। लेकिन यदि इसमें से एक शब्द भी ग्रहण कर लिया तो जीवन का परिवर्तन, इस देश की संस्कृति का परिवर्तन होना तय है। विराम देता हूं मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन प्रियंका सिंह के साथ। सच तक के लिए जय हिंद।